हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम फेमस राइटर और सक्सेसफुल स्पीकर स्कॉट जी हेरल्ड के बुक एक्टिव योर ब्रेन पर चर्चा करेंगे। उनके बरसों की सारी स्टडीज़ और रिसर्च के बाद लिखे गए इस किताब को बहुत ही सराहा गया है। उनको एमी अवार्ड भी मिले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस किताब को पढ़े क्यों। दरअसल ज़्यादातर लोगों को अपने दिमाग के बारे में जानने की इच्छा रहती है। ये किताब हमें दिमाग के सारे हिस्से, उसके काम करने का तरीका बताते हैं। साथ ही साथ में ये भी बताता है कि हम दिमाग को ताकतवर कैसे बनाएं, दिमाग के सबसे अच्छी तरह से कैसे इस्तेमाल करें, यानी कि दिमाग का बेस्ट यूज़ कैसे करें ताकि हम हर एक काम में सफलता प्राप्त हो। कैसे दिमाग को सेहतमंद रखें और उसकी लॉन्जेविटी बढ़ाएं। कैसे दिमाग की बीमारियों को दूर रखें। दिमाग हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है, या तो फिर ये कह लीजिए ये हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है। हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें से 2 हिस्सा शिंपैंजियों से मिलता है, बाकी एक हिस्सा है जो हमें अन्य जानवर से अलग करता है। पहले आता है रेप्टिलियन ब्रेन। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिससे हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हिस्सा शरीर के ज़रूरतों के हिसाब से काम करता है। जब हमारे शरीर में एनर्जी कम होने लगता है तब हमें भूख लगता है। एक बार जब हम भरपेट खाना खा लेते हैं, उसके तुरंत बाद हम चाहे कितना भी कोशिश करें, हमें भूख एहसास नहीं होता। 2 नंबर पे आता है मैमेलियन ब्रेन। मैमेलियन ब्रेन हमारे आसपास के सारे परिस्थितियों को जांचने में मदद करता है। अगर कोई खतरा हो तो उसका भी एहसास दिलाता है। तरह तरह के ह्यूमन इमोशंस जैसे डर, गुस्सा, खुशी, दुख, इसका भी हमें एहसास दिलाता है मैमेलियन ब्रेन। 3 नंबर पे आता है ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन ही है जो हमें बाकी जानवरों से अलग करता है। ये हिस्सा हमेशा सोच समझ कर काम लेता है और हमारे भावनाओं पर काबू पाता है। मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ में काम करता है। मैमेलियन ब्रेन हमारे अंदर के चाहे जितने भी भावना है उसको जन्म देता है, लेकिन वक्त और हालात के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन उसे कंट्रोल करता है। मान लीजिए ऑफिस में आपका बॉस किसी एक सीरियस विषय में आपसे बात कर रहे हैं और ठीक उसी वक्त आपको थोड़ी देर पहले कॉलीग से सुना हुआ किसी चुटकुले की याद आ जाती है, तो क्या होगा फिर? मैमेलियन ब्रेन के मेहरबानी से आपको तुरंत हंसी आ जाएगी, लेकिन क्या आप उस वक्त हंस सकते हैं? नहीं ना। हमारा ह्यूमन ब्रेन इसी जगह में काम करता है और हमें याद दिलाता है कि ये हंसने वाली जगह है ही नहीं, इसलिए वो हमारी हंसी को कंट्रोल कर लेता है। अब बात करते हैं ब्रेन में पैदा होने वाले कुछ केमिकल्स के बारे में। जैसे एक है डोपामाइन जो हमें आराम दिलाता है, और नोरेपिनेफ्राइन एक ऐसी केमिकल है जो हमें अंदर से कुछ काम करने के लिए इंटरेस्ट पैदा करता है। ऑक्सीटॉसिन एक और केमिकल है जो दूसरों पर भरोसा कर उनसे रिश्ते बनाने में हमें मदद करता है। आप बहुतों की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप ज़ोर शोर से किसी काम करना शुरू कर देते हैं, संकल्प भी करते हैं, लेकिन 2-4 दिन के बाद एनर्जी ख़त्म। मान लो औरों को देखकर आपको भी मन चाहे कि हम भी मॉर्निंग वॉक करेंगे और सेहत बनाएंगे, लेकिन 2-4 दिन के बाद ऐसा होता है कि आपका वो एनर्जी ख़त्म हो जाता है और आप सुबह कतई नहीं उठना पसंद करते। इस वक्त काम आता है हमारे पॉजिटिव थिंकिंग, मॉर्निंग वॉक से मिलने वाली सेहत, और साथ में सुबह जब हम निकलेंगे बाहर तो उसका नज़ारा भी देखेंगे। ये 2 पॉजिटिव थिंकिंग हमारे बीच दोबारा से मॉर्निंग वॉक करने की इच्छा पैदा करती है
और ये सोच जब आपके अंदर पैदा हो जाती है तो नोरेपिनेफ्राइन और ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाता है और आप वो काम करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। एक और दो केमिकल है एड्रेनालिन और कोर्टिसोल, जो हमें खतरे के लिए पहले से ही आगाह कर देता है और खतरे से बचने के लिए भी हमारे मन को प्रस्तुत करता है। लेकिन आज के दिन इतनी तनाव भरी जिंदगी है कि उस वजह से एड्रेनालिन का ज़्यादा बनना शुरू हुआ है। इस वजह से हमें कैंसर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों की खतरा भी रहता है। इस तरह से कभी केमिकल्स हमें काबू करता है तो कभी हम केमिकल्स पे काबू पाते हैं। इंसान अगर खुद पर काबू ना पा सके तो उसको ज़िंदगी में कभी सफलता आ ही नहीं सकती। ज़्यादातर लोग जब नाकामयाब होते हैं किसी काम पे तो कभी अपने हालात पर, कभी बैड लक पर या कभी दूसरे इंसान पर अपनी वो नाकामी की कारण थोप देते हैं और खुद की जो जिम्मेदारी है उससे मुंह मोड़ लेते हैं। हमें अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी खुद को लेना सीखनी पड़ेगी। सफल होने के लिए काम शुरू करने से पहले हमें प्लानिंग और तैयारियां पूरी करनी पड़ेगी। उससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और जो डर रहता है कुछ नए काम शुरू करने से पहले, वो डर भी थोड़ा कम हो जाएगा। इससे हम अपने काम में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। साथ में हमारी जो हौसला है वो भी बढ़ेगा। लेकिन अगर सब कुछ करने के बावजूद भी हम असफल रहे तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कमियां कहाँ रह गई, उसकी लिस्ट बनाना पड़ेगा और एक एक करके हर एक लिस्ट में से खामियों को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। देखना सफलता ज़रूर मिलेगी। प्लानिंग और तैयारियों के साथ जब हम काम शुरू करते हैं तो और एक चीज़ की हमें बहुत ज़रूरी होती है, वो है इच्छा शक्ति, यानी कि विल पावर। अगर हम विल पावर से ठीक ठाक अपना काम के लिए आगे बढ़े तो ज़रूर एक ना एक दिन हमें सफलता मिलेगी। एक बात और है, जब हम कुछ काम करते हैं तो एक ही बार में एक ही काम में ही फोकस रखना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप एक साथ मल्टीटास्किंग करेंगे या एक दो काम आप यूं ही निपटा लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। इससे असफल होने का चांस पूरा है। जब हम किसी काम पे शुरू करने जाते हैं तो पूरा ध्यान यानी कि फोकस एक ही काम पे रखना चाहिए। इससे सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ता है, काम में गलतियां भी कम होती है और वक्त भी कम लगता है। और जब हम कम वक्त में एक काम ख़त्म कर लेते हैं तो दूसरा काम हम फिर शुरू कर सकते हैं। एक स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर दूसरे भी हमारे काम की तरफ नज़र रखें तो वो काम हम और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए जब हम कुछ अच्छे काम शुरू करते हैं तो हमारे बहुत नज़दीकी एक दो जनों को हम इस बारे में बताएं और कहें कि वो हमारे कामों पर नज़र रखें। एक साथ बहुत बड़ा लक्ष्य न रखें। बहुत बड़ा लक्ष्य एक साथ रखने से असफल होने का चांस रहता है। बहुत बड़े लक्ष्य को पहले छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा करके एक एक काम को करते जाइए। जब आप छोटे छोटे काम को करते जाएंगे और सफल होते जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको हौसला भी बढ़ेगा। हम जब कई नई जगह में जाते हैं, मान लीजिए नए स्कूल में, नए कॉलेज में या फिर नए जॉब में, तब हमें थोड़ी सी घबराहट होती है क्योंकि अनजान लोगों के बीच जाने में हमारे दिमाग खतरा महसूस करता है। लेकिन जब धीरे धीरे जान पहचान बढ़ती है तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन पैदा करना शुरू हो जाता है, जिससे हम एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं और धीरे धीरे रिश्ते भी बन जाते हैं। इसलिए नए व्यक्ति से हमेशा हंसकर मिलिए, अच्छी तरह से बात कीजिए, एक दूसरे को धन्यवाद दीजिए और शाबाशी भी दीजिए। दूसरों की बातें पूरे ध्यान से सुनिए और पॉजिटिव रिस्पांस भी दीजिए। अकेले अगर हम कोई काम करें तो उससे ज़्यादा
अगर हम टीम वर्क करें तो सफल होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। जब हम किसी काम को करते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं या मूवी देखने जाते हैं, तो अकेला क्या अच्छा लगता है? नहीं ना। अगर हम बहुत के साथ या फिर एक दो जन के साथ भी जाए तो वो हमें बहुत आनंद देती है, क्योंकि हम जानते हैं खुशियाँ बांटने से और भी बढ़ती है। कोई भी काम करने से पहले एक दूसरे के आइडिया एक्सचेंज कीजिए। आप दूसरे से आइडिया मांगिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आइडिया मांगते ही आपको वो काम भी करना पड़ेगा उसी आइडिया पे। आप अपने आइडिया पे ही काम कीजिए, लेकिन मांगिए ज़रूर। इससे आपको नए आइडिया भी मिलेंगे और साथ में जिससे आप आइडिया मांग रहे हैं उसके साथ आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। दिमाग को स्ट्रॉन्ग और सेहतमंद करने में अच्छा खाना और विश्राम का भी बहुत ज़रूरत है। अच्छा खाना वो होता है जिसमें प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फैट्स, ये सब कुछ रहता है। पानी भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग का 75% पानी से बना होता है। कसरत यानी कि शारीरिक कसरत, वो भी ब्रेन को चुस्त और तंदुरुस्त करता है, सेहतमंद रखता है। जब हम शारीरिक कसरत करते हैं तो ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर नाम के एक केमिकल्स बनता है जो हमारे ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है। शारीरिक कसरत के साथ साथ मानसिक कसरत जैसे वर्ड पजल, सुडोकू, ये भी दिमाग को सेहतमंद रखने में बहुत बड़ा भूमिका पालन करता है। दिमाग स्ट्रांग रहता है तो टेंशन और एंग्जाइटी भी कम ही होती है। टेंशन फ्री रहने का सबसे आसान तरीका है सोना और आराम करना। जब हम सोते रहते हैं तो कॉर्टिजल नाम का केमिकल कम पैदा होता है, जिससे हमें तनाव से राहत मिलती है। दिमाग हमारे शरीर की तरह ही काम करते करते थक जाता है, तो उसे भी पूर्ण विश्राम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सेहतमंद दिमाग पाने के लिए पर्याप्त नींद की बहुत ज़रूरत है। नींद के साथ कभी समझौता मत कीजिए। नींद दिमाग को सिर्फ चुस्त और तंदुरुस्ती नहीं, बीमारियों से भी बचाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक बड़ा भूमिका रखता है, वो भी दिमाग जब विश्राम में रहता है तभी वो काम करने शुरू कर देता है। इसलिए दिमाग को थोड़ा विश्राम दीजिए और साथ में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को काम करने का मौका दीजिए। देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हम एक्टिव दिमाग में जिसका हल नहीं ढूंढ पाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस दिमाग ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्व निकाल देता है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्योंकि हम जब सीखते हैं तो हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। ऐसे ऐसे जो तरीके स्कॉट जी हैरल्ड ने बताए हैं, उस तरीके को अगर आप सही से इस्तेमाल करके दिमाग की सेहतमंद और भी बढ़ाएंगे और दिमाग का काम करने का जो तरीका है उसे और भी डेवलप करेंगे, तो हम सब आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर ये बुक्स हमारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें हौसला मिलेगा।